कलर से अच्छी नहीं आती। आपका चरित्र है तो आपकी फोटो अच्छी है। क्यों? और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपकी फोटो अच्छी। सही कह रहे हैं हम, गलत है? भगवान कृपा करें आप पर, सदा आपके चरित्र की भगवान रक्षा करें, हम सबके चरित्र की रक्षा करें। कथा हमें चरित्रवान होने का मैसेज देती है। श्रीमती हमारी परीक्षित बनकर के मैया, श्रीमती सुनीता जी मैया जी और श्री गणेश प्रसाद सोनी जी प्रेम से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। और श्री नितिन सोनी जी कहाँ है? श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल, राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और वर्षों से आप जुड़े हैं। केवल कथा ही नहीं सुनते, आप वृंदावन में आकर गौरी गोपाल आकर यहाँ की सारी सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ रखा, सारी सेवाओं से कनेक्ट। गौरी गोपाल आश्रम में आपका बहुत बहुत योगदान है। और देखो आपके और हमारे द्वारा यदि कुछ अच्छा हो जाए इस राष्ट्र के लिए, देखो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिल जाएं तो हम सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 महिलाएं मिल गईं तो 11 महिलाओं ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को हरा करके विश्व विजेता हो गए कि नहीं? अब 11 में से 10 हटा दो, एक महिला खड़ी कर दो, तो क्या एक महिला जीत सकती है? भाई क्रिकेट हुआ तो 11 की जरूरत थी कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? टीम में 11 लोग होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 लोगों की टीम है, तो 11 ने मिलकर के भारत को जिताया। ऐसे ही हम सब मिल जाएं तो हम सब सनातन को जिता देंगे। किसकी जीत होगी? सनातन की। हम सबको सनातन की सेवा करनी, इसलिए कहता हूं कि हम सब संगठित होकर सनातन की सेवा करें। अभी दिल्ली से वृंदावन की ओर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की ओर से यात्रा आ रही है 7 तारीख से। तो उस यात्रा में जितने भी भक्त सम्मिलित होंगे सबका भोजन गौरी गोपाल रसोई की ओर से होना। कम से कम 20-25 लाख लोगों का भोजन होगा। सबका भोजन, यात्रा में जितने लोग सम्मिलित होंगे सबका भोजन दोनों टाइम का गौरी गोपाल भगवान की ओर से। देखो ये सेवा है। गौरी गोपाल जी की रसोई केवल वृंदावन नहीं, भारत के कोने कोने में जहाँ जरूरत होगी वहां जाके ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की सेवा करेगा। आप सबसे हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि मैया अन्न दो। देखो आपसे लेकर वही अन्न किसको बांटा जा रहा? सबको। सब भैया उस यात्रा में, वो सनातन यात्रा है, हम सब मिल करके, जैसे क्रिकेट टीम जीती, भारत जीता, ऐसे सनातन को जिताना है। और ये सनातन को जिताने की यात्रा में हम सब लोग इस रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में आप सब सहयोगी बने। गौरी गोपाल जी की रसोई, गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं, पर इस यात्रा में लगभग दिन भर में 2.5 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे एक दिन। 9 दिन की यात्रा, तो 20-25 लाख लोग से भी ऊपर की संभावना है।
तो सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कि आप लोग भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जब तक सहयोग नहीं करेंगे कैसे सब कार्य होंगे। आवाज आ रही है पीछे। इसलिए कोई भी कार्य हो हम सबको सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। ठीक है। अभी 84 कोस की यात्रा है 26 नवंबर से। आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 18 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ है। आप भी पोथी पाठ सुन सकते हैं। आप भी अपने माता पिता को भागवत जी सुनवा सकते हैं। आओ अब चलते हैं भगवान की पावन कथा में। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान सृष्टि को क्या करते हैं? जन्मदाता कौन? भगवान कौन है? जन्मदाता। भगवान कौन है? पालन करता। भगवान कौन है? संहार करता। इन तीनों शक्तियों को, जन्मदाता शक्ति ब्रह्मा, पालन शक्ति विष्णु, संहार शक्ति शिव, ये तीनों शक्तियों को ही भगवान कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो आप सनातनियों को ना ये छोटा छोटा ज्ञान होना चाहिए। सामान्य जो बोध है, ज्ञान है, सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बेटा ना आपसे सवाल करता, माँ भगवान क्यों नहीं दिखते? माँ मंदिर में घंटी क्यों बजती है? माँ मंदिर, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाना है? तमाम ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे जैसे होश संभालते हैं करने लग जाते हैं, और आप लोग उत्तर नहीं दे पाते तो बच्चों को लगता है कि हमारी माँ तो पूजा करती है पर कुछ जानती नहीं, तो वो आपको ना पागल समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कथा सुनवाओ, या फिर आप खुद जानकारी प्राप्त करो, बच्चों तक पहुंचाओ। बच्चे कोई भी सवाल करें तो उनका सवाल का उत्तर जरूर मिलना चाहिए। बच्चों आप लोग क्या करते हो? चुप कर। आप इसलिए चुप कराते हो क्योंकि आपको आता नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, चुप कर। ऐसे पूछता रहता उल्टा सीधा। इसलिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चा जब इस धरती पर आता है तो वो आपने देखा होगा, सब देखता है, क्योंकि उसके लिए संसार नया है ना। पहली बार आंखें खोली उसने, 5 साल का हुआ, अब कुछ समझने योग्य हुआ, तो वो पूछता है ना कि ये क्या है, मंदिर क्या है, यहाँ भगवान है तो भगवान मंदिर में ही है क्या, बाहर नहीं है? ये सवाल है। वो बच्चा है, वो अभी अभी पूछना सीख रहा है, वो जानना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है, मैं भी जानूं। यहाँ भैया ये यहाँ भीड़ लगी है, क्यों लगी है? कहीं भीड़ लगी है तो आप पूछ लो कि भैया ये भीड़ क्यों लगी है? भाई साहब यहाँ ये शोर क्यों हो रहा है? ओ भैया, ओ महाराज, बैठ जाओ सरकार।
ये भीड़ क्यों लगी है, ये शोर क्यों हो रहा, आप पूछते हो ना तमाम सवाल। तमाम